क्या देश को चाहिए एक और लॉकडाउन? अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता, गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनूप के पास चले उसके पहले सईद अंसारी मेरे सहयोगी कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए आपको दिखाएंगे कि असल में ऐसी नौबत क्या आई है सईद के लॉकडाउन की बात करनी पड़ी। चिंताजनक है, आंकड़े जो हैं वो बुरी तरह से डराते हैं। हम अपने दर्शकों को और आपको बता दें, देखिए कोरोना इंडिया डैशबोर्ड ये हमने एक इंतजाम किया है आज तक ने, और यहां पर हमारे पास सारे के सारे आंकड़े हैं पूरे के पूरे जो कोरोना की स्थिति। पहले हम दुनिया की बात कर लेते हैं कि दुनिया में हर रोज कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। डेली वर्ल्ड अपडेट, अगर दुनिया में कोरोना केसेस की बात करें तो हर दिन वहां पर कितने केस आ रहे हैं, लेकिन यहां सबसे गंभीर और डराने वाली बात यह है कि भारत सबसे आगे है। आज यानी कि 12 अप्रैल को 1,68,912 कोरोना पॉजिटिव केसेस हमें मिले हैं। यह बहुत ज्यादा डराता है। हालांकि टर्की और यूएस हमारे बाद है, ब्राजील और नीचे चला गया है, लेकिन यहां हम सबसे आगे हैं। यह बहुत गंभीर बात है। लेकिन अब अपने देश की बात कर लें कि हमारे देश में कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो हम आते हैं इंडिया अपडेट पर। इंडिया अपडेट में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये कंफर्म्ड केसेस हैं 1,35,27,717, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है वो आंकड़ा 1,70,209 तक अभी तक पहुंच चुका है। हालांकि यहां देखिए रिकवर्ड यानी कि जो ठीक होने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा भी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में देखिए दो लाइनें, हम 20 मार्च से लेकर आज तक का यानी कि 12 अप्रैल तक का आपको सारा डेटा दिखा रहे हैं, सारे आंकड़े दिखा रहे हैं, और ये ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगस्त तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अप्रैल में आकर ये 2021 की हम बात कर रहे हैं, एकदम से ऊपर चला जाता है। इस वक्त कंफर्म केसेस 34,07,242 है, लेकिन 57,987 मौतें हो चुकी हैं। ये सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद आप आइए दिल्ली में देखें, क्योंकि दिल्ली महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, और यहां पर भी देखिए ये जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की स्थिति यह है कि अभी तक 11,283 यहां पर मौत हो चुकी हैं, और कंफर्म्ड केसेस 7,25,197 अभी तक दिल्ली में हो चुके हैं। ये हमें डराता है। हम जल्दी से आपको दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखा देते हैं। ठीक है, ग्राफ एक बार फिर से देखिए ऊपर जा रहा है। 9,152 मौतें अभी तक यहां हो चुकी हैं। ये आज की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम जल्दी से यहां पर आए, देखिए सारा है छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा प्रभावित है। हम अगर इसमें ढूंढें तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के आंकड़े आप देख लीजिए। आज 12 तारीख है, 4,184 अभी तक मौतें हो चुकी हैं। 3,38,145 अभी तक के कंफर्म केसेस आ चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें वो अपना काम कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, कोरोना पर काबू करने की कोशिश कर रही हैं रोहित, लेकिन आपको और हमें यानी कि इस देश की जनता को भी, हमारे देश के लोगों को भी कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जरूर लगाना है, तभी हम भागीदार बन सकते हैं कोरोना के साथ इस युद्ध में और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद, फिलहाल ये तस्वीर दिखाने के लिए, आंकड़ा बताने के लिए। डॉक्टर अनूप कुमार, लॉकडाउन ये रास्ता लगना चाहिए, लॉकडाउन आपको लगता है? देखिए रोहित जी, लॉकडाउन हमने एक साल पहले जब लगाया था उस समय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। बीमारी नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, हमारे पास पीपी किट्स नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था। अब एक साल में आप देखें जनता के सहयोग से सरकार ने इस बीमारी को ऑलमोस्ट हरा दिया था। मार्च तक हम देखें तो हम बिल्कुल उसको हरा चुके थे। सिर्फ एक महीने में ही ये नंबर इतने बढ़ गए हैं। तो कंप्लीट लॉकडाउन का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है हमारी संयम, हम फिर से उसको वापस लाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। लोगों को ये डर वापस आना चाहिए कि कोरोना बहुत विकराल रूप ले चुका है, और अपने जो हमारे प्रिकॉशंस हैं उसको हमें फिर फॉलो करने पड़ेंगे। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट को जो 3 T's हम मंत्र देते आए हैं, उन्हीं सब 360 डिग्री अप्रोचेस से, वैक्सीनेशन से हम लोगों ने इस बीमारी को पहले भी हराया है। पर डॉक्टर साहब ये सब तो हो रहा है ना, टेस्टिंग भी हो रही है, ट्रैकिंग भी हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं सर। अब तो नौबत आ गई, बिस्तर बाहर रखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, बीच में ये सब नंबर कम हो गए थे। कई स्टेट्स में टेस्टिंग कम हो गया था, ट्रैकिंग कम हो गई थी, और आप देख ही रहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ये मेन कारण था जिसकी वजह से ही ये नंबर एकदम से बढ़े हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, बाकी बहुत कंट्रीज में भी हुआ है।
कंप्लीट लॉकडाउन लगाना इसका बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि जनता को खुद जागरूक होकर इसमें वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। अगर हम सारी हमारी कोशिशें फेल हो जाएं और हमारी सारी जो प्रयास है सरकार के वो फेल हो जाएं, तभी हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। उसके पहले हमें सारी चीजों को पहले यूज करना चाहिए, तभी हम लॉकडाउन के लिए सोचें। आपको लगता है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है? आपकी व्यवस्थाएं जो देश की हैं वो दुरुस्त हैं? लोग भले ही अस्पतालों में लाइनों में खड़े हुए हैं, वहां नंबर नहीं आ रहा, भले प्लाज्मा नहीं मिल रहा, भले वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, भले ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भले रेमडेसिविर नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल में है। रोहित जी, जो स्टेट्स, जो जिले जिसमें ऐसी कंडीशंस हैं वहां लोकलाइज कंटेनमेंट कर सकते हैं, बट पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जहां जहां एरियाज में ज्यादा बढ़ रहे हैं उस एरिया में रेड जोन डिक्लेयर करके आप उसको कंटेनमेंट जोन और वहां पर लोकलाइज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बोलिए डॉक्टर अजय कुमार। आ रहा हूं रवि जी, एक सेकंड आप बोल लीजिए रवि जी पहले, फिर डॉक्टर साहब अजय कुमार के पास जाता हूं। बोलिए रवि जी। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन एक कंपल्शन हो सकती है। अगर लोगों की मौतें इसी तरह से होती रही, आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे, पिछले 10 दिन में अगर हमने पिछले 1 महीने में अगर हमने 10 गुना केसेस बढ़ा दिए और आगे वाले 1 महीने में भी हम 5 गुना भी केस बढ़ा लेते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये कंपल्शन है। केस बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? मौतें हो रही है, हमें मौतें रोकनी पड़ेगी। आप सारे ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ रहे हैं। जनता ने अनलॉक की गाइडलाइंस को फॉलो किया, 1 नहीं 2 नहीं 5 चरणों में अनलॉक हुआ, लोगों ने उसी को फॉलो किया। अब यह कहा जा रहा है कि लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो आप देखिए, रात को तो हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, दिन में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर हम सोशल कोविड बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके अंदर जो है लैक्स हो गई है, शायद वो थक गए हैं।